हमें भी भगवान पुत्र हनुमान करना है, हमें भी भगवान शिव की तरह ध्यान करना है। कोई भी अपनी आंखें संगीत के साथ ध्यान। एट द सेम टाइम कुछ लोगों को रोज़ नहीं पसंद क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। हो सकता है मेरे लिए जो चीज़ ब्यूटीफुल हो किसी और के लिए वो चीज़ अगली हो, उसको नहीं अच्छी लगती हो। ऑल दिस टू समराइज इज आवर परसेप्शन, कि हम इस दुनिया को देखते कैसे हैं। हमारा माइंड और वर्ल्ड दो अलग अलग चीजें नहीं होती, ये दोनों एक दूसरे से हर तरीके से कनेक्टेड होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जब हमारा एक अच्छा मूड होता है, then we feel like everything around us is very good. But if we are in a bad mood, हम हर चीज को एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं। इसलिए बुद्धा जी भी कहते थे कि जो हमारी माइंड और वर्ल्ड की बाउंड्री होती है वो बहुत ही थिन होती है, मतलब कि बहुत ही पतली होती है। And because of this, we say reality exists only because our mind exists. A man is made up of two elements. हर एक आदमी दो एलिमेंट से बना हुआ होता है, एक इनर और एक आउटर। इनर हमारा माइंड होता है और आउटर जो रियलिटी हमारा माइंड क्रिएट करता है। इनर इज द कॉज एंड आउटर इज द इफेक्ट। Inner is the intent and outer is the manifestation. Inner is the creator and outer the creation. And when we rectify our inner, when we heal our inner, we heal our outer, we heal our lives. Now, I would like to call respected Shweta ma'am to escort our Honorable Asha ma'am to the stage to start our session. Please. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dolly. Thank you, Gauri. Wonderful. So now let's start. No, question answer बात नहीं लेंगे. पहले we are starting with the emotional. Yeah. So friends, we are starting from today. आज हम बात करेंगे, कल आप लोगों ने मेडिटेशन के बारे में जाना एंड बस ये जानते हैं क्योंकि किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया 3 बच्चों के अलावा। इट मीन्स यू डोंट नो हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी है। हम किस चीज़ से मिलके बने हैं? हम ऊर्जा से बने हैं। वी आर एनर्जी बीइंग्स। सब लोग बोलेंगे वी आर एनर्जी बीइंग्स। हम क्या हैं? हमें ऊर्जा, बुद्धि और चेतना। हम किसका सम्मिश्रण है? ऊर्जा, बुद्धि और चेतना। सो जो एनर्जी है, आज आप लोगों को आपके घरों में रिलेशनशिप इश्यूज, आपकी बॉडी कभी लो कभी हाई, कभी आप निम्न ऊर्जा में होते हैं, कभी आप हायर ऊर्जा में होते हैं, कभी आप रिश्तों को अच्छे से संभाल लेते हैं, कभी आप रिश्तों को संभाल नहीं पाते हैं, कभी आप अपने साथ संतुलन में रहते हैं, कभी आपका संतुलन बिगड़ जाता है, कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी आप प्रेम में होते हैं, कभी आप लोभ में होते हैं, कभी आप लालच में होते हैं, कभी आप ऊंचे होते हैं, कभी आप नीचे होते हैं। ये सब क्या है? ये सब जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? और अगर मैंने कल होलिस्टिक हेल्थ में देखा, मेरा ये भावनाओं का स्तर
मेरी इमोशनल बॉडी कमजोर है, वीक है, मैं अच्छे से डील नहीं कर पा रहा, तो मैं किस तरह से अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी सोशल हेल्थ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करूँ, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हम बात करेंगे अपने बारे में, मैं कौन हूँ, मेरी सोल जर्नी, द काइंड ऑफ द सोल, मैं क्या हूँ। हम 2 पॉइंट्स को समझेंगे। कल हम बात करेंगे लॉज ऑफ की बात करेंगे, लॉज ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअल लॉज और बहुत कुछ, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर मैं बात करती हूँ तो इमोशंस इट मीन्स एनर्जी इन मोशन वेयर बॉडी मीट्स द माइंड। आपका शरीर बिल्कुल ठीक है और आप गुस्से में हो, आपका शरीर, आपके हाथ वही हैं, आपके पैर वही हैं, सब कुछ वही है। अब आप जो गुस्से की वाइब्रेशन में हो, इसका मतलब आपकी एनर्जी इस समय चलते हुए गुस्से की तरफ उस इमोशन में चली गई है। अब क्योंकि ये एनर्जी बॉडी है, हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं और हमारा ये जो एनर्जी है इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि इट इज चेंजेबल। एनर्जी नेवर डाइज, एनर्जी की कभी भी मृत्यु नहीं होती है, एनर्जी अपनी फॉर्म ट्रांसफॉर्म करती है। जब आप मर जाते हो, जब आप लोग मर जाते हो, जब कोई भी शरीर मर जाता है, उसकी फॉर्म चेंज होती है, उसकी फिजिकल बॉडी को जलाया जाता है, लेकिन वो जीवात्मा मरती नहीं है, उसकी एनर्जी फॉर्म चेंज होती है। जब वो मृत्यु को पाता है, एनर्जी तब भी नहीं मरती है, वो अपने पृथ्वी तत्व और 5 तत्वों को अपने अपने स्थानों में मिलाता हुआ उन एलिमेंट्स के साथ में सूक्ष्म लोक की ओर जाता है, जिसका नाश नहीं होता। आगे समझेंगे इस चीज को नेक्स्ट टाइम। तो ना इस वाले स्पाइरल को सब लोग ध्यान से देखेंगे और इस बात को ये समझेंगे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है और हमारा असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है। आप लोग जब महात्मा बुद्ध ने ध्यान के बारे में बताया आनापानसति मेडिटेशन, तो उन्होंने आनापानसति मेडिटेशन के बाद आनापानसति, कायानुपासना एंड विपासना, ये जो उन्होंने स्टेप्स किए कायानुपासना और विपासना, इसका मतलब है मौन में स्थान में जाकर रहो ताकि तुम अपने शरीर के प्रति जागरूक होकर अपने इमोशंस को देख सको। आपके शरीर में किस प्रकार की संवेदनाएं हो रही हैं, आपका शरीर की ऊर्जा किस ओर बह रही है और जिस ओर आपके शरीर की ऊर्जा बह रही है उस तरफ कोई ना कोई कारण बैठा हुआ है। कारण है इसलिए आप लोग पृथ्वी लोक पर हो। जब कारण खत्म हो जाएंगे, आप लोग यहाँ से एग्जिट ले लोगे सदा सदा के लिए, तब आप पृथ्वी लोक पर जन्म नहीं लोगे। अब यहाँ पे देखते हैं इमोशनल स्पाइरल को। हम सबसे नीचे वाले अगर को देखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में देखते हैं, तो कौन बच्चा रीड करेगा? गौरी, कैन यू रीड बेटा? एक बार सारे इमोशंस को रीड करो यहाँ से क्या। अगर हम नीचे का देखते हैं तो नीचे का ये वाला लाइन से लेके नीचे के इमोशंस सारे लोअर लेवल के हैं। अब इनमें क्या आ रहा है? डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, एंगर आ रहा है, ये सब नीचे के लेवल के इमोशंस हैं। कैन यू रीड दैट फ्रॉम देयर ओनली? आई वांट जस्ट गो थ्रू विद ऑल द पॉइंट्स बिकॉज इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम माय साइड राइट नाउ। दीज आर द 2 स्मॉल वर्ड्स। तो एक बार आप रीड करो नीचे वाले को। और नहीं, आप सबसे पहले नीचे वाला डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम दिस पॉइंट देयर इज अ ग्रीन कलर नीचे। Self guilt, revenge, anger, depression. मान के चलते ही जितने इमोशंस रिलेटेड, Negative self talk. या सो दीज आर द, अगर जितना समझ में आ रहा है, दीज आर द नेगेटिव इमोशंस। अगर आपके अंदर इस प्रकार के इमोशंस हैं, आपकी ऊर्जा बहुत लो लेवल की है, बहुत लो, नीचे 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 लाइक दिस। अब आपको क्या करना है में ग्रो करो। चलो स्पिरिचुअलिटी को भी भूल जाओ, अध्यात्म को भी एक साइड पे रख देते हैं। कम से कम मैं घर वालों के साथ अच्छे से व्यवहार कर सकूँ, कम से कम घर वालों के साथ। क्योंकि अगर एक सिस्टर इन लॉ पर, एक ब्रदर इन लॉ में जेलसी होगी, रिश्ता कैसे निभेगा? अगर एक पति और पत्नी में आपस में जेलसी होगी, रिश्तों का क्या होगा? सिर्फ डिवोर्स होगा। अगर एक माँ और बेटे में अच्छा रिश्ता नहीं होगा तो क्या होगा? यू कैन वेल अंडरस्टैंड। और आज समाज में क्या हो रहा है? देयर इज नो हेल्दी रिलेशनशिप।
घर में एक व्यक्ति एक कमरे में बैठा है, दूसरा व्यक्ति दूसरे कमरे में बैठा है, तीसरा व्यक्ति तीसरे कमरे में बैठा है। Why it is happening? साझा चूल्हा कहाँ चला गया? वो रिश्ते कहाँ चले गए जब सब बैठ के इकट्ठे खाना खाते थे? वो कहाँ चले गए जब सब सबके दिल की बात सुनते थे? Because of these of the lower energy emotions. अब क्या करें? ठीक है भाई, मुझमें गिल्ट है, मैंने तुमको मारा था, मैंने तुमको तकलीफ दी थी, अब मुझे पश्चाताप है। आप अपने उस इमोशन को क्लियर करोगे, फॉरगिवनेस करोगे, आपस में अपने सोल लेवल पर उस व्यक्ति से बात करोगे, रिलीज करोगे और अब आप असेंडिंग ऑर्डर की तरफ ऊपर जाना शुरू करोगे। गौरी रीड करेगा या गौरी या यू जस्ट start reading from the ascension order. Yeah. From the upside, now you are becoming very positive. Now, yeah. Is it visible from that side? Yes, sir. Yeah. Read that. Unconditional love. Unconditional love is the most. You start with this. The lower one. Hopefulness. Yeah. Hopefulness. अब आप आशावादी बन रहे हो, आप उम्मीद कर रहे हो, मैं अपने बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार लेकर आऊंगी। आप अपनी एनर्जी को इधर से उठाकर वहां लेकर जा रहे हो एंड यू कैन डू इट। या क्यूरियोसिटी, या आपके अंदर ये इच्छा जागती है कि चलो मैं आदिशक्ति ध्यान महोत्सव में जाता हूँ, मैं अपने इमोशंस को देखता हूँ और अब मैं वहां बैठकर जब बाहर निकलूंगा तो अपने इमोशंस को असेंडिंग वाले ऑर्डर में ले आऊंगा। आई कैन डू इट। ओके। या पीस, या प्लेफुल, पॉजिटिव, एक्सेप्टेंस, बिलीव, happiness, security, learning, self-love, positive self-talk, confidence, powerful, joy, patience, empathy, forgiveness, unconditional love. अब ये जितने पॉइंट्स बोले हैं अभी, तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कह सकते हैं सारे असेंशन वाले ऑर्डर्स मेरे अंदर हैं? क्या आप में से कोई ऐसा है यहाँ पे तो ये कह सकता है कि असेंशन वाले सारे इमोशंस मेरे भीतर हैं? अगर आप नहीं कह सकते, अपने अपने मोबाइल फोन को ऑन करो, एवरीबडी स्विच ऑन योर मोबाइल फोन और जितने असेंडिंग ऑर्डर वाले इमोशंस हैं अपने फोन में टाइप करो, एवरीबडी टाइप यस। अब अपने आप को आई एम करके लिखोगे, आई एम होपफुल, आई एम पॉजिटिव, ऐसे करके सब लोग बनाओ। जिनके पास कागज पेंसिल है कागज पेंसिल पे लिखो, आई एम होपफुल, आई एम पॉजिटिव, आई एम सिक्योर। आपका रूट चक्र पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स इफ यू डोंट फील सिक्योर। अगर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हो, आप डर की ऊर्जा में डर कर मर जाओगे, आप डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाओगे इफ यू आर नॉट फीलिंग सिक्योर। मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। असेंडिंग ऑर्डर्स वाले अपने आप के लिए बोलिए, लिखिए, मेरा प्यार सबके लिए एक जैसा है, मैं सबसे प्यार करता हूँ और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। कोई है यहाँ पे जो ये कह सकते हैं मैं सबसे बेशर्त का प्यार करता हूँ? या पैसा चाहिए, डोनेशन चाहिए, रुपया चाहिए, पोस्ट चाहिए, इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, मेरा आकर ऐसा करो वो चाहिए, ये सब शर्तों का प्यार है। बेशर्त का प्यार यहाँ पे कोई करता है? कोई भी यहाँ पे है जो बिना शर्त के प्यार करता है किसी से? हम सब ध्यानी हैं, हम सब ध्यानी हैं। अगर ध्यानियों की ये स्थिति है तो सोच के देखो संसार की क्या स्थिति होगी। कोशिश करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर आज एक माँ कहे हाँ बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं नहीं शिकायत करूँगी, तो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा? बेटा कहेगा अरे माँ ऐसा कैसे, क्योंकि बेटा मैं कभी बुरी होंगी ही नहीं। हम अपने आप को बीमार करते हैं, लोअर वाइब्रेशन में लेके जाते हैं, हम बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, तब हम बच्चों से सेवा की उम्मीद करते हैं। ना मैं बूढ़ा होऊंगा, ना मैं बीमार होऊंगा, ना मुझे सेवा की आवश्यकता है। मैंने बेटा तुझे जन्म दिया था, तू मेरा कुछ करे ना करे, मैं तुझसे फिर भी प्यार करता हूँ। अपने आप को कंडीशन से बाहर ले आओ। आप में से कोई ऐसा है जो कर सकता है, ऐसा सोच भी सकता है?
यहाँ आप रहते हो, वहाँ हम रहते हैं। जो तुझसे मोहब्बत ना होती तो यहाँ पर हम ना होते। यदि तुमको अपने से मोहब्बत ना होती तुम सब यहाँ ना होते। आप यहाँ पर आए हो आज मैयर में, तो ये बात तो निश्चित है। इज इट नॉट क्लियर? या अगर तुमको अपने से मोहब्बत ना होती माय डियर फ्रेंड्स, तुम यहाँ ना होते। तुम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बात ये है। बात ये है तुम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, वरना तुम सब में प्यार तो है। हाँ, ये बात और है अपने वालों से है, ये बात है अपने वालों से है, सबसे नहीं है। अब क्या करेंगे? मोह को शिफ्ट कर देंगे प्यार में, प्यार को शिफ्ट कर देंगे अनकंडीशनल लव में। कैसे ये इमोशंस काम करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आप धीरे धीरे एक एक वाइब्रेशन को उठाकर ऊपर वाले में शिफ्ट कर सकते हो। दिस इज पॉसिबल। ऐसा आप चाहो आप ऐसा कर सकते हो। आप गिल्ट को रिप्लेस कर सकते हो। कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने आप को सॉरी शब्द मत बोलना। सॉरी वर्ड हैज अ वेरी लो वाइब्रेशन। आप लोग क्या बोलोगे? मान के चलो आपको सॉरी बोलना है, मान के चलो मुझे बच्चे को बोलना है बेटा सॉरी यार गलती हो गई बेटा। डोंट यूज द वर्ड सॉरी, रिप्लेस द सॉरी वर्ड विद द एक्सक्यूज मी। आप लोग क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी। बिकॉज वो सॉरी वर्ड अगर उसकी मैं डाउटिंग करती हूँ और मैं एक शब्द पर सॉरी लिख देती हूँ और मैं डाउटिंग से उसको चेक करती हूँ, उसकी बहुत लो वाइब्रेशन है। आप उसके स्थान पर क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी। मान के चलो अब आपको बहुत हायर वाइब्रेशन है, 1 मिनट में जंप लगाना है, आप कौन सा मूल मंत्र यूज करोगे? थैंक यू बेटा, लव यू बेटा, थैंक यू बेटा। मम्मा थैंक यू बोल रहे, मैं तो सिर्फ आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। नहीं बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो जितनी बार दिन में थैंक यू करोगे, अब सोचोगे बहू को लेकर आए तो बहू की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे पानी देना, बहू की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पैर लगाना। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसमें बड़ी बात हो गई, इसमें बड़ी बात ये हो गई कि तुम्हें बहू कितना भी कर रही है तुम्हें खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि आप अपनी डॉटर इन लॉ को थैंक यू नहीं बोल रहे हो। थैंक यू नहीं बोल रहे हो। करके देखना 2 दिन करके देखना। जब भी कुछ भी बात हो, बड़ा करे या छोटा करे, एक दूसरे को थैंक यू बोलकर देखना और फिर अपने घर की वाइब्रेशंस को चेक करना। जस्ट चेक करना अपने घर की वाइब्रेशन। नेक्स्ट स्लाइड। Now the thing is, what does it mean by the emotional intelligence? मैंने इस PPT का नाम रखा है इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स द बुद्धि, इंटेलिजेंस मीन्स अ नॉलेज, अ ज्ञान। तो ये बोलता है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस की, आप सबसे पहले कैसे करेंगे? आप सबसे पहले कहीं से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, आप क्या करेंगे? डिक्रीज ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, रिड्यूस स्टाफ turnover, increase personal well-being, increase leadership ability, increase team performance, improve decision making. Like this. मतलब इसका क्या मतलब? इसको आप अपना ऑफिस के वे में भी देख सकते हो, घर के वे में भी देख सकते हो, अपने आप के ऊपर भी देख सकते हो। अब जिस भी ब्लॉक में आप अपने आप को पाते हो, मान के चलो यू फील मेरे पास जॉब का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, आप सबसे पहले आप ऐसे करके स्टेप्स को आगे आप बढ़ सकते हो और इस प्रकार से आप अपने संग काम कर सकते हो। मान के चलो आपके पास टीम वर्क की, आपके पास जो टीम है, टीम आप घर की टीम भी ले सकते हो, अपने बच्चों की टीम ले सकते हो, फैमिली मेंबर्स की टीम ले सकते हो, ऑफिस की टीम ले सकते हो, टीचर्स की टीम ले सकते हो। इफ यू वांट रियली अ इमोशनल इंटेलिजेंस, सो यू हैव टू वर्क विद इन दिस मैनर। अगर आप इस तरह से करके कार्य करते हो तो आप पाओगे कि आप धीरे धीरे लीडरशिप क्वालिटीज को इंक्रीज कर रहे हो। यहाँ पे किसी के लिए कोई दबदबा नहीं चाहिए कि मैं घर में रूल करूँगा, मुझे दूसरे को दबा कर रखना है, लाइक दैट। इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन इस चीज़ को समझते हुए आपके अंदर एक वो पोटेंशियल आ जाएगी कि आप जो भी पोस्ट पे हो, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, सब लोगों के साथ आपका एक व्यवहार, आपकी एक इमोशनल हेल्थ इस प्रकार से होगी कि सब आपकी इज्जत करेंगे, सब आपसे प्रेम करेंगे
और वहाँ पे डर का रिश्ता नहीं होगा, लिहाज का रिश्ता नहीं होगा कि मैं अपनी नौकरी करता हूँ, नौकरी बजा रहा हूँ, नौकरी में पैसे मिलेंगे, मुझे काम तो करना पड़ेगा. इट्स अ चेंज बिटवीन योर रिलेशनशिप, योर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट स्लाइड. Now the types of emotions, what there are the types of emotions. वेल हो, एंग्री हो, सैड हो, डरे हुए हो या क्या हो, ये सब ये दो तरह के इमोशंस हैं जो आपकी लाइफ में आपके संग खेलते हैं. इमरजेंसी इमोशंस मतलब अचानक एक घटना घटी, अब उस वक्त आपका कैसा इमोशन निकल कर आ रहा है, आप कैसे करें. तो यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कैसे डील करोगे. नेक्स्ट. या तो नाउ अगेन यहाँ पर अगर मैं इस चार्ट को देखती हूँ, अगर आप इमोशनल वेलनेस को देखते हो, आप अपने आप की किस शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्व करने की चीज़ों की तरफ फोकस करो. अगर मान के चलो मेरा किसी व्यक्ति का, आपका और किसी व्यक्ति का रिश्ता अच्छा नहीं है और आप उस रिश्ते की बुराई को ही सबको लेकर करो, अरे यार मेरी लाइक यू नो ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरी काम वाली बाई बिल्कुल अच्छी नहीं है, बार बार यू आर रिपीटिंग द सेम काइंड ऑफ वर्ड, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है. इसकी बजाय अगर आप ऐसा करते हो, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें. तो यू हैव टू डील विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग. हाउ यू कैन, क्या रिश्ता तोड़ देंगे, क्या घर को खत्म कर देंगे, बीवी को डिवोर्स दे देंगे, पति को बोलेंगे मुझे तुम्हारी माँ के संग नहीं रहना, चलो हम दूसरा घर बसाएंगे, वरना मुझे तुम्हारे संग नहीं जाना, शादी तोड़ो. क्या घर तोड़ देंगे, फिर एक बच्चा बीवी के संग, एक बच्चा पति के संग, ऐसा करेंगे. या हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए किसी नतीजे पे. जब मैं दिल्ली में एक बार एक प्रोग्राम किया मेडिटेशन का या क्या, तो मुझे वहाँ के MLA सोमनाथ भारती जी हैं हमारे साउथ दिल्ली के, उन्होंने मुझे बोला मैडम आप ध्यान के लिए इतना काम कर रहे हो, लेकिन आप रिश्तों के लिए काम क्यों नहीं कर रहे. आप रिश्तों के लिए काम करो, आप नारी शक्ति पर काम करो. घर में 3 औरतें हैं, सब एक दूसरे को देख के जल्दी उड़ती हैं. हम लोग तो जेंट्स हैं, हमें तो जैसे लेडीज बोलेंगे हम वैसा करते हैं. एक तरफ माँ कुछ कहती है, एक तरफ बीवी कुछ कहती है, एक तरफ बहन कुछ कहती है, एक तरफ बेटी कुछ कहती है, तो हम तो सैंडविच बन रहे हैं. तो आप किस चीज़ के लिए, क्योंकि समाज को आज सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की आवश्यकता है. बिकॉज यू आर डूइंग मेडिटेशन, तो आप इस चीज़ को अच्छे से काम कर सकते हो. देन द डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज द राइट डिसीजन. आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अगर मेल और फीमेल जो भी आप रोल आप प्ले करते हो, उसमें आपका क्या डिसीजन, एक राइट डिसीजन होना चाहिए. देन द गोल सेटिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट. अगर कोई भी स्ट्रेस है आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो. देखो मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, अब मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए. देन द रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप बात कर सकते हो. सेल्फ नॉलेज, देन द रैशनल अप्रोच टू लाइफ. जो भी मेरी एग्जिस्टेंस है उसके क्या अर्थ हैं, मेरी क्या अप्रोच है जीवन के प्रति. क्या मैं जीवन से उदासीन हो रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में खा रहा हूँ. कितने लोग अपने आप को गोली मार के खत्म कर देते हैं. अभी भी पीछे मैंने खबर सुनी, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि रिश्ते संभल नहीं रहे थे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी. बेटर ऑप्शन जिंदगी को खत्म कर लेती है. तो ये सब जो स्थिति बनती है डिवोर्स की, सुसाइड की, डिप्रेशन की, all are because of the lack of the emotional health. Now let's come to the point how we can develop the emotional intelligence. मान के चलो आप अपने आप को इस स्थिति में पाते हो. Yes, now it is becoming a positive way. अगर आप देखते हो, I can't stand this and ready to explore. Are you seeing all this business? मैं एंगर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ. लेकिन गुस्सा किसको आता है? मुझे गुस्सा मेरे इमोशनल बॉडी को आ रहा है. और अगर मैं इरिटेटेड हो रहा हूँ तो अपने आप को धीरे धीरे एक स्तंभ में लाया. आई एम डूइंग ओके ओके ओके. कूल डाउन, चेंज योर एनर्जी लेवल and come to, yes, I'm doing great. Are you getting it? Getting it? The backbenchers? Getting it? Yeah, thank you so much. Next slide. Now this is all about, because with the pineal gland, because in our body,
If I am talking about the third eye chakra, so this is the pineal gland in the center of the third eye and the back side of it. And this is the pineal gland which releases the melatonin, body functions, anti-vaccination and the serotonin, the willpower and the happiness hormone. Sometimes it happens, अब बोलेंगे सब ध्यान करने से क्या होगा? Why I am talking about the emotional intelligence? हम लोग को ध्यान करना है ऐसे यहाँ। और मैडम ये किस बारे में बात कर रही हैं? मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, जब आप ध्यान करते हो तब आपकी ये बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, द मेलाटोनिन एंड द सेरोटोनिन, ये दोनों आपके जो हार्मोन्स हैं, ये मेडिटेशन करने से आपके बैलेंस होने लगते हैं, आपका हार्मोन बैलेंस होने लगता है और आपको हैप्पीनेस और जॉय मिलने लगता है, बिकॉज यू आर गेटिंग वेरी मच एट द राइट प्रपोर्शन ऑफ द मेलाटोनिन एंड द सेरोटोनिन। तो धीरे धीरे आपके अंदर एक क्षमता आ जाती है, आपके रिश्तों में सुधार आता है। आज हम एक बहुत ब्यूटीफुल सेशन करेंगे क्वेश्चन और आंसर्स का। तो वहाँ पे क्वेश्चन है, आई थिंक श्वेता देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट द रिलेशनशिप्स। सो यहाँ पे इस ज्ञान को तुम लोग समझ लो, क्योंकि जो मैंने किताब लिखी थी आनापानसति मेडिटेशन, उसमें मैंने हर पॉइंट को लिया है। जिनका बच्चा नहीं होता उनका मेडिटेशन से बच्चा कैसे हो सकता है, जिनको डिप्रेशन है उनको मेडिटेशन से डिप्रेशन कैसे ठीक हो सकता है, जिनको प्रॉब्लम्स है डिप्रेशन एंजाइटी का वो कैसे ठीक हो सकता है। तो दिस इज द राइट आंसर व्हेन यू गेट लॉट्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी थ्रू योर क्राउन चक्रा, so right amount of cosmic energy balances all the hormones in your body. I hope you got the answer. Next slide. So now this is all about the mind, जिसको मैं फिर एक्सप्लेन करूँगी, हो सकता है आप लोग जानते भी हो। The conscious mind and the subconscious mind and the superconscious mind. The conscious mind is a mind जो आपको जागृत अवस्था में आपका मन है, जो जागती हुई अवस्था में आपको अलग अलग बातें बताता है, दिखाता है, जो आपका मन है। बट व्हाट इज द सबकॉन्शियस माइंड? द सबकॉन्शियस माइंड इज अ माइंड जब बहू का गुस्सा आपके दिमाग के अंदर चला जाता है। जब बहू का गुस्सा दिमाग के अंदर चला गया तो बहू का अच्छा किया हुआ काम भी बहुत बुरा लग रहा होता है। बहू तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है शी इज नॉट ओके, शी इज नॉट ओके, वो अच्छा नहीं करती है, अच्छा नहीं करती है। मान के चलो आप मार्केट में जा रहे हैं, एक मिठाई वाले की दुकान है, आप चलते हुए कहते हैं चलो भाई जलेबी खाते हैं, जलेबी खाने निकल पड़ते हैं, जलेबी खाते हैं, जलेबी अच्छी नहीं है, ठीक है, जलेबी अच्छी नहीं है, आप इस बात को भूल सकते थे, लेकिन आपका माइंड भूलता नहीं है। आपका कॉन्शियस माइंड उस जलेबी को फट से जीभ में रखा, टेस्ट अच्छा नहीं है, टक देने से सबकॉन्शियस में चला गया। आप क्या करोगे? जब भी उस सड़क के आगे से गुजरोगे, साथ में माँ होगी कि बहन होगी, दोस्त होगी कि पड़ोसन होगी, बच्चा होगा या कोई और होगा, बेटा इस दुकान की जलेबी बिल्कुल अच्छी नहीं है, हो सकता है उस दिन अच्छी ना हो लेकिन आज अच्छी। मीन्स व्हाट इज हैपनिंग? हैपनिंग इज दिस, जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसने एक बात को ले लिया तो ले लिया, उस बात को ले लिया तो सीधे सबकॉन्शियस माइंड की खिड़की खुलती है और उसमें वो बात चली जाती है। जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, आप लाख कोशिश करो उसकी जलेबी अच्छी है, बहू अच्छी है, सास माँ की तरह है, माँ की तरह है, नहीं नहीं नहीं। तो यहाँ रिश्तों में सुधार के लिए गो टू योर सबकॉन्शियस माइंड, टॉक टू योर सबकॉन्शियस माइंड, रिलीज द ऑल ट्रॉमा और बोलो बहू अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। और जब सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा, आप रियल में अपनी फ्रेंड को बोलोगे मेरी बहू बहुत अच्छी है। इट वर्क्स लाइक दिस। आई होप यू आर गेटिंग। This is the whole play of the universe. This is the whole play of a human body. I hope you are getting it. So this is the all thing. जो भी लोग बोल रहे थे मुझे सुबह मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, the teachers are asking question, everybody is asking question, तो मैंने कहा क्यों नहीं ऐसी बात करते हैं कि सबके क्वेश्चंस का समाधान साइंटिफिकली हो जाए, बिकॉज आई
एम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, आई एम नॉट गुरु। आई नो, मैं तुम्हारी तरह एक मॉम हूँ, मैं तुम्हारी तरह एक पत्नी हूँ, मैं एक मारवाड़ी परिवार की हूँ, मेरा गुप्ता परिवार में शादी हुआ है, मैं बिल्कुल साधारण हूँ। मुझे मास्टर बनने का, गुरु बनने का, गुरुडम का किसी का कोई शौक नहीं है। मुझे ये शौक है धरती के मेरे भाई बहन खुश रहे। That's it. बस इतनी सी तमन्ना है, इतनी छोटी सी आशा है, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम करते क्यों नहीं हैं? हम ऐसा कर सकते हैं। So now this is all about the superconscious mind. This is what, जिसको हम बोलेंगे high self, your ultimate power in the wisdom, your high self, the God, the source, the intuition. Intuition यहाँ से आती है, my dear friends. आप जिसको भगवान भगवान भगवान, गॉड, गॉडेसेस, द लाइट, द प्रकाश, ये सब आपका सुपर कॉन्शियस माइंड है। So we are divided into the three minds, the conscious, the subconscious and the superconscious. अब जब हम क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे, ओपन प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम उसका उत्तर देंगे, लेकिन हम कुछ इसकी बात करेंगे नेक्स्ट आइडिया। So now the types of pain, whatever the pains you are having in your body, if you are getting the physical pain, you are getting the mental pain, आपको इमोशनल पेन हो रही है, आपको रिजेक्शन फील होती है, अब जजमेंटल, क्रिटिसिज्म है, यार सब मेरे को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, मैंने क्या किया है, क्या किया है, क्या किया है, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, लेकिन मुझे क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है। तो अगर इस तरह की दर्द से तुम लोग अपनी जिंदगी में जूझ रहे हो, ये दर्द है, तकलीफ है, सब मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, लड़का देखने इतनी बार आता है, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता, मैं गोरी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं रिजेक्ट क्यों हो जाती हूँ। लड़कों के मन में टेंशन, वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई, अब तो कोई लड़की नहीं मिलेगी, डिप्रेशन डिप्रेशन। आजकल लड़कों में ये बड़ा फैशन हो गया है, लड़की ने रिजेक्ट किया, गए टेंशन में, गए डिप्रेशन में। एक सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बताती हूँ जो मुझे बड़ा पसंद है, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, और भी नहीं सही तो कोई और सही। अरे लाखों तारे हैं आसमान में, कौन कहता है तुझसे ही चमकता है तारा, कौन कहता है नहीं बनना तो कभी। अरे बाबा जिंदगी है तो सब है, अगर लड़की जिंदगी लूट कर ले गई तो ऐसी लड़की का भी क्या करेंगे और ऐसे लड़के का भी क्या करेंगे। अपने आप को बिंदास बन जाओ। पहले लड़कियां स्वयंवर रचाया करती थी, सारे खड़े हो जाते थे लाइन में, चाहे राम खड़े हैं चाहे कुछ खड़े हैं, और सीता मैया आ रही है स्वयंवर लेकर। जब भी तुम्हारे माता पिता परेशान हो तो बोलो, माँ को बोलो चिंता मत करो, मेरा स्वयंवर रचा जाएगा, मैं चूज करूंगी, मैं इनवाइट करूंगी अपने सोलमेट को, तो आएगा मेरी जिंदगी में। जादू भरी बातें करो, क्योंकि अब धरती तैयार है उन जादू भरी बातों को सुनने के लिए। रेडी है, करो फिर ये वाली बातें, सोचो ऐसा। यस, अब इसका फर्स्ट एड लेकर आते हैं। भाई तुम लोग तो बीमार पड़े हुए, मैं क्या करूं, कोई भी नहीं बोल रहा, मैंने अनकंडीशनल लव है, तो तुम्हारा फर्स्ट एड क्या है। अब तुम्हें चोटें लग रही हैं, तुम दर्द से घायल हो, तो मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स में लेकर आई हूँ, लव, सपोर्ट, द पावर ऑफ लव एंड द एम्पावरमेंट। दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू ऑल, कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कभी तू मेरा कंधा सहला, कभी मैं तेरा कंधा सहलाऊं। हाँ बहनों, हाँ पहले होता था ABC, आओ बहनों चुगली करें, ABC, आओ बहनों चुगली करें। दिन में क्या खाना बन गया, नाश्ता बन गया, हस्बैंड को दुकान पे चले गए, अरे बहन सुना है आज क्या हुआ, हाँ बहन ऐसा हुआ, आओ बहनों चुगली करें। अब कहते हैं ABC, आओ बहनों ध्यान की चर्चा करें, आओ बहनों ध्यान की ट्रिक शेयर करें। ABC तो अभी भी है, तो चेंज योर मोडालिटी ऑफ लिविंग, चेंज योर स्टाइल ऑफ लिविंग। ओके, तो एम्पावर करो अपने आप को विद द लव जेस्चर, विद द सपोर्ट एंड हील करो अपने आप को, दूसरों को, क्योंकि मैं ही सब में हूँ और सब मुझ में ही समाया है। अगर घर का एक बच्चा उदास है तो घर में कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। अगर घर का एक व्यक्ति बीमार है तो घर में उदासी छा जाएगी। तो एक दूसरे की मदद करो, सपोर्ट करो। यस, तो ये फर्स्ट एड बॉक्स तुमको मिल गया है। अब यस, इस बात को और लेके मैं आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, वी हैव वन और टू और। ओके, सो नाउ मिस आइडेंटिफाइंग द इमोशन विथ मी, इसका मतलब ये है, अगर तुम ये बोलते हो आई एम एंग्री, आई एम सैड,
ये आई एम बोलते ही आप लोग एक अपने ऊपर एक बोझ ले आते हो, आप अपने आत्मा को मार देते हो, आप आत्मा होते हुए भी अपने आप को दुखी बना देते हो, तो पाप करते हो। मैं देह हूं, ये सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप क्या है? कि मैं देह हूं, ये मानना। मैं देह हूं, ये सबसे बड़ा पाप है। मैं आत्मा हूं, ये सब पुण्यों का बाप है। ये पुण्यों का बाप है। मैं पुण्य करो ना करो, कुछ सेवा करो ना करो, दान करो ना करो, अपने आप को ये बोल दो मैं आत्मा हूँ, ये मैं जानता हूँ। ये सबसे बड़ा पुण्य करोगे आप अपनी जीवात्मा के ऊपर, आप उपकार करोगे अपने ऊपर, आप पालन करोगे अपने स्वधर्म का, आप जान पाओगे तुम इस दुनिया में आए क्यों हो। तो अब आपको क्या बोलना होगा? अगर आप सैड हो तो यू कैन से माई फील सैड, मैं महसूस कर रहा हूँ मैं दुखी हूँ। ऐसा बोलते ही आप अपनी 7 बॉडीज में आप अपने आप को एक्नॉलेज कर लोगे कि मेरे इमोशन इस वक्त दुखी हैं, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। यानी ये टोपियां रखी है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मानते हैं मैं तो आत्मा हूँ, तो अब दुखी कौन हो रहा है? वो वाली बॉडी। अब सोचो मैं कितनी दूर, मैं आत्मा हूँ, दुखी वो वाली ग्रीन वाली क्या करती है और उसका असर उस वाली टोपी पे जाता है तो टेंशन आ जाता है, आगे चला जाता है तो बॉडी में पेन और ऑर्थराइटिस हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा? इमोशनल ट्रॉमा को क्लियर करके आपकी वो बॉडीज क्लियर हो जाएंगी और आपको खुद का नींद भी आ जाए, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। सिंपल तरीका। माई फीलिंग्स इज माई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स मेरा जो रूप है, जो मैं लोगों को दिखाई देता हूँ। अगर अरे यार वो बड़ी गुस्सैल है, उससे बात मत करो, जब उससे बात करने जाओ तो पता नहीं गुस्से में जवाब कैसे देती है यार, जब देखो उसका मुंह चढ़ा ही रहता है। बिकॉज आपकी आइडेंटिटी ऐसी बन चुकी है, लोग आपको ऐसे ही रूप में देखते हैं। सो यू कैन से कि आपकी फीलिंग्स आपकी आइडेंटिटी है। अगर आप प्यार करने वाले हो, आपकी पहचान आपकी फीलिंग्स के साथ हो। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो नेक्स्ट, तो नाउ अब इसका फर्स्ट एड बॉक्स क्या है? ये जो फीलिंग्स है इनका फर्स्ट एड बॉक्स यही है माय डियर फ्रेंड। तो ये सब बातें आप लोग, दिस इज सच अ वंडरफुल, आई रियली लव दिस स्लाइड, आई रियली लव दिस स्लाइड वेरी मच। जैसे हम लोगों के फर्स्ट एड बॉक्स में होता है लाइक दिस थर्मामीटर, लाइक दिस, तो यही है कि जस्ट कीप टुगेदर, कवर एंड बी, प्रोटेक्ट योरसेल्फ and measure your feelings, then know your strength, and जैसे हम ग्लव्स पहन लेते हैं तो अपने आप को हेल्दी रखो, बिकॉज ग्लव्स ज़्यादा पहचान के बीच में डिस्टेंस लेके आते हैं। तो जस्ट आई होप यू लाइक दिस पीपीटी, बिकॉज दिस इज, मुझे बहुत लगा कि इट इज़ वेरी मच नीडेड फॉर द सोसाइटी, और मैंने इस तरह से जो मुझे लगा तो इस प्रेजेंट करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट सोल लेवल, नो लेट्स सी दिस, या no, we are not talking about this, all those things, just let it slide. Now the next PPT we are talking about the soul. Now what is the time? Can we start the question answer? So should we go with the soul wala? Can we have 10-15 minutes more? आप वो वाला PPT लगाइए जो हमने मॉर्निंग में लगाया था, तो सोल वाला। अब हम बात कर रहे हैं, एक बॉडी हो गया, फिजिकल बॉडी हो गया, हमारा इमोशनल बॉडी हो गया, हमारा IQ हो गया, हमारा मेंटल बॉडी, इन सबको मैं एक साथ में क्लब कर रही हूँ। हमारी एस्ट्रल बॉडी वो होती है जो मरने के बाद हमारे साथ जाती है, हमारे एस्ट्रल। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सोल साइंस, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान मैं बार बार बोल रही हूँ, धीरे धीरे। अब व्हाट डज इट मीन बाय द सोल साइंस? द सोल साइंस मतलब आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान मतलब नचिकेता से, नचिकेता ने यम से पूछा, जब उन्होंने कहा कोई भी वर मांगो, बोला बेटा, उन्होंने कहा कुछ भी मांगो, दौलत मांगो, संपत्ति मांगो, उन्होंने कहा नहीं, वो कौन सा सत्य है जो मृत्यु के पश्चात भी रहता है, वो कौन सा ज्ञान है जो सदा रहता है। बहुत कोशिश की यम ने कि नचिकेता कुछ और मांगे और मांगे। क्या आप लोगों में से किसी ने भी कठोपनिषद पढ़ा है? कठोपनिषद क्या किसी ने कभी पढ़ा है? नाम सुना है? पढ़ा था? आंटी के लिए जोरदार तालियां। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने नाम सुना है कठोपनिषद, पढ़ा भी है। वंडरफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल उपनिषद। हम लोग भारत में रहते हैं,
हमें वेद और उपनिषदों को जरूर पढ़ना चाहिए। हमें गीता, उत्तर गीता, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता, इन सबको पढ़ना चाहिए और ज्ञान को समझना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। So now the enlightenment, आत्म जागृति, what does it mean by the आत्म जागृति? What does the meaning of the enlightenment? Enlightenment का अर्थ है अपने आप को देह में रहते हुए, शरीर में रहते हुए उसमें जाग जाना कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे ही आप अपने आप को आत्मा बोलते बोलते, कहते, सुनते, मानते, जानते, इसको रटते रटते आप इस बात को जब पक्का कर लेते हो और एक घटना आपके साथ घट जाती है जिसमें आपका संबंध उस पूरे ब्रह्मांड के साथ बन जाता है, लाखों कमल खिल जाती हैं, हजारों सूरज का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, आप आत्मा में जागृत हो जाते हो, तब आप इन सब चीज़ों से हटकर उसमें जाग जाते हो, उस दूसरी दुनिया में जो केवल आत्मा की दुनिया है, जिसे एनलाइटमेंट, आत्मा में जाग जाते हो। नेक्स्ट, नाउ व्हाट डज इट मीन? द बॉडी इज, द मैन इज बेसिकली बॉडी प्लस माइंड प्लस इंटेलेक्ट। व्हाट डज इट मीन? द सोल या हमारा शरीर जो है इसमें ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बॉडी, माइंड एंड द सोल। हम शरीर हैं, मन हमें नचाता है, मन की 3 फॉर्म्स में आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे जब सुपर कॉन्शियस माइंड आता है, दैट इज द सोल। तो ये तीनों चीजें मेरे अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैं अपने आप को केवल तन समझता हूँ। मैं तन समझता हूँ, इसलिए बार बार मैं मन का गुलाम बनकर दुनिया में आता हूँ, मन के हाथों हार जाता हूँ, मन से बार बार हार जाता हूँ और रोता हुआ इस दुनिया से चला जाता हूँ, रोता हुआ चला जाता हूँ, रोता हुआ माँ के गर्भ से वापस आ जाता हूँ, रोता हुआ चला जाता हूँ, रोता हुआ आ जाता हूँ, फिर रोता हुआ चला जाता हूँ, रोता हुआ आ जाता हूँ। तब तक जब तक तुम्हारा जागरण आत्मा में ना हो। जिस दिन तुम्हारा जागरण आत्मा में हो गया, वो आत्म जागृति में तुमका जागरण हो गया, तब इस जीवन का आना और जाना बंद। तब केवल सेवा होगी, सेवा होगी और सेवा होगी, और कुछ भी तुम्हारे द्वारा नहीं हो पाएगा। तुम कर्तापन से, तुम भोक्तापन से साक्षी पने में आ जाओगे। तुम हर चीज के, तुम त्रिकुटी में केवल साक्षी पने में रहो। We are the spiritual beings having physical experiences. हम ये है एक्चुअली में, we all are ये वाला व्यक्ति हूँ मैं। लेकिन जैसे ही मैं दुनिया में आता हूँ, मैं वादा कर आता हूँ उस परमात्मा से, तेरे नाम को ना भूलूंगा, मैं तुझको ना भूलूंगा, तू मुझको जन्म दे रहा है, तू मुझे एक मौका दे रहा है। लेकिन जैसे 9 महीने माँ के पेट में आता है, एवरीथिंग फॉरगेट्स। जैसे वो डॉक्टर क्वाएं 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 करके रुलाता है, सब कुछ भूल जाता है, फिर माँ से मम्मी और पापा से पापा याद रहता है, दैट्स इट। अब मैं तुमको उस क्वाएं क्वाएं को ये बताने आई हूँ, यू आर नॉट ओनली दिस क्वाएं क्वाएं, यू आर नॉट ओनली दिस मम्मी पापा, यू आर दिस। Give a big clap for yourself. If you understand you are this, actually you are this. We all are this. मैं वो हूँ जो प्रकाश धारण करता हूँ, मैं वो हूँ जो सदा रहता हूँ, मैं वो हूँ जिसको पानी गला नहीं सकता। महात्मा बुद्ध के अंदर इतनी कुंठी किस बात की थी कि उन्होंने बोला जाओ कुछ भी कर कर आओ, मेरा अंत तुम क्या करोगे? वो है ये सत्य को ध्यान देना, इस सत्य को ध्यान देना। Got it? Yeah, is it finished? Okay. So now you can see this picture. आप अपने आप को इस रूप में देखो, आप उस सोर्स से जब आ रहे होते हो, आप अलग अलग चीज में, अलग अलग फॉर्म में जब आप मेडिटेशन करते हो और आपको उस प्रकाश की झलक नजर आती है, वो बेसिकली आप ही का प्रकाश होता है। आप सोचते हो आपको ईश्वर का प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो अलग अलग लेवल्स पे आपको आपके अलग अलग चक्र के अकॉर्डिंगली, कई बार आपके सोलर प्लेक्स का चक्र का प्रकाश होता है, वो आप ही के आभा मंडल का प्रकाश होता है, जिस
उसको देखकर आप बोलते हो, कभी ब्लू रंग नजर आया, कभी पिंक रंग नजर आया, कभी ये आया, वो सारी ऊर्जा आप धारण कर कर बैठे हुए हो। तो दिस इज ऑल अबाउट यू, कि आप अलग अलग लाइफ टाइम्स में आते हो और कितना प्रकाश, कितना ज्ञान अपने अंदर लेकर जाते हो। So now this is what it's all about, of course, कि मेडिटेशन के बारे में मैंने ये बताया है कि मेडिटेशन आपके माइंड को स्टिल करते हुए, आपकी वेव्स को, आपके माइंड की वेव्स को स्टिल करते हुए आपको अपनी उस ओन सेल्फ में ले आती है, आपको उस अस्तित्व में ले आती है जो आपका अपना अस्तित्व है। जब आप कहते हो मुझे खुशी मिली ध्यान कर कर, तो बेसिकली आप अपनी उस आत्मा की, उस आत्मिक शक्ति को इंजॉय कर रहे होते हो। जब आपको शांति मिलती है तो आपका जो वो स्कैटर्ड माइंड होता है वो सेटल डाउन हो जाता है और आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपके सोल लेवल को टच कर रहा होता है, टचिंग योर ओन सेल्फ। और जैसे कि आप अपने अस्तित्व को, अपनी एक्चुअलिटी को, अपनी पर्सनालिटी को उस सुपर कॉन्शियसनेस के साथ मिला देते हो, टच कर देते हो, आपको खुशी आ जाती है, स्माइल आ जाती है, आपको पल भर का आनंद मिलने लगता है, जो तुम्हारा अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, जो तुम्हारा अपना है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कि हम लोगों को धीरे धीरे बॉडी, माइंड, सोल और इंटेलेक्ट का थ्रू मेडिटेशन हमें ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं। इसीलिए हम लोग स्कूल और कॉलेजेस और सब लोगों को बोलते हैं द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, यू विल गेट रिलैक्स, यू फील रिलैक्स, पीसफुल माइंड, योर इंटेलेक्ट बिकम मोर शार्पर, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। ये सब बातें इसीलिए कही जाती हैं और आपको आत्म जागृति मिलेगी, आत्म जागृति मिलेगी। So now the dark night of the soul is a journey into light, a journey from your darkness into the strength and the hidden resources of your soul. Yeah. So yeah, thank you so much. Bas. Yeah, let it be like this only. Yeah, this is the last one. तो ये अपने आप को यहाँ पे ये समझना होगा, तो कितने जन्म ले चुके हो? Are you a baby soul or you are a young soul? You are a mature soul? आप किस प्रकार की आत्मा हो? क्योंकि अनेकों बार आप इस दुनिया में आए हो और चले गए हो। कौन बताएगा तुम कितने मैच्योर हो? तुम्हारे बात करने का तरीका बताएगा, तुम्हारी फीलिंग्स बताएंगे, तुम्हारे इमोशंस बताएंगे, तुम्हारा ज्ञान बताएगा, तुम्हारी विजडम बताएगी। और जैसे ही तुम अपना मुंह खोलोगे, मैं तुमको 1 मिनट में बता दूंगी यू आर अ बेबी सोल, ओह यू आर अ मैच्योर सोल, नो यू आर अ यंग सोल। क्योंकि आपका बात करने का, आपका प्रश्न पूछने का, आपका एक तरीका होगा जो आपकी आत्मा की पहचान मुझे दे रहा होगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैं जानती हूँ बेबी सोल्स किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। एक बच्चा खिलौना ही मांगेगा ना, बच्चे खिलौने ही मांगा करते हैं, बड़े जने सबकी खुशी मांगा करते हैं। Got it? Thank you so much. So this is all about today's. I think let's go with the question answers because thank you so much. Thank you. यूँ तो बातें बहुत हैं कहने की, यूँ तो बातें बहुत हैं सुनने की, यूँ तो ज्ञान की कोई सीमा भी नहीं है। ज्ञान तो अखंड है, अपार है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ सागर को गागर में समाने। मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारी चेतना को इस तरह से झंकोड़ कर, समझाकर, ध्यान के द्वारा आपकी चेतना को एक ऐसे स्तर पर ले जाएं जिससे आप खुश रहें, हमारा मैयर खुश रहे, हमारी धरती खुश रहे, हमारे सारे भाई बहन खुश रहे। इसके लिए हम सब रेडी रहते हैं। और यहाँ पे हम ऐसा भी करेंगे श्वेता कि अगर हमारा समय न्यूली जो मेडिटेशन करते हैं तो मन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मेडिटेशन हमें करना है, मेडिटेशन करने का टाइम क्या होता है। जैसे पूजा पाठ को लेके कंपेयर करते हैं कि हम सुबह नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, तो मेडिटेशन और पूजा पाठ में डिफरेंस, व्हाट इज द टाइम फॉर मेडिटेशन एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन, कितनी देर करना चाहिए। तो ये सबके माइंड में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका आंसर दे दीजिए। तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। So now what is the difference between the puja and the meditation? Because this is the first part of Shweta. The first part is the difference between the puja. Okay.
पूजा हमेशा पर की जाती है। पूजा मीन्स एक ईश्वर है और एक भक्त है। और यस और नो? एक राम है और एक भक्त है, एक राम है और एक हनुमान है, एक भगवान है और एक भक्त है। ये पूजा की जाती है दो के बीच में, ध्यान किया जाता है एक के बीच में। स्वयं से स्वयं की और यात्रा है ध्यान। पूजा है दूसरे का पूजन करना, दूसरे को मानना, जानना नहीं बोलती। अगर जानना शब्द कहती तो आज जितने घंटियां बजा रहे थे, जितने माला कर रहे थे, मुझे वो सारे इनलाइटेड मास्टर्स नजर आते, क्योंकि हमारे देवी देवता तो इनलाइटेड है। लेकिन उनके पूजा करने वाले भक्तों में वो जागृति तो मैंने कहीं पाई ही नहीं। इसका मतलब जिसको पूज रहे हो उसको केवल मान रहे हो, उसको जान नहीं रहे हो। अगर शिव जी को जाना होता तो जाना होता शिव जी एक्चुअली में है ही नहीं। देयर इज नो शिव। शिव ने एक दिन कहा, लोग कहते हैं मुझे शिव शिव शिव, तो उनकी मर्जी है, उन्होंने कह दिया शिव। मैं केवल ध्यान हूं और ध्यान हूं। ये लोगों ने मेरी आकृति बनाई है, मैं केवल ध्यान हूं। देखो तो सही वो करते क्या है, वो बैठे हैं वैराग्य की रस भस्म लगाकर, वो बैठे हैं पैर को ऐसे करके, एक पैर नीचे और ऊपर। मैं ग्रस्त भी संभालूंगा, मैं पालों को भी संभाल लूंगा, मैं वैराग्य भी संभाल लूंगा, मैं शमशान भी संभाल लूंगा, मैं ग्रस्त भी संभाल लूंगा। ये है शिव। क्या ऐसा आप कर पाते हो? नहीं कर पाते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पूजा, पर की पूजा, मेडिटेशन अपनी की, एंड अबाउट द एज। जितना मिनट हमारा उम्र, 50 साल के हैं तो 50 मिनट, 20 साल के हैं तो 20 मिनट, इतने मिनट हम ध्यान करेंगे। और समय की जहाँ तक बात है, हालांकि पत्नी सर ने कभी भी ये नहीं कहा तुम इस टाइम पे ध्यान करो, तुम सुबह ही ध्यान करो, तुम नहाकर ध्यान करो, तुम ऐसे ध्यान करो, इस समय करो। इट्स अप टू यू ओनली। तो एनी टाइम यू कैन डू द मेडिटेशन। आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हो, जितनी उम्र उतना मिनट। मैम, लेडीज का क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के टाइम क्या हम ध्यान करना चाहिए? मैम, लाइफ में हम लोग क्या करना चाहते हैं और क्या होता है, मतलब हमारी सोच, जो हमारे इतने सारे एस्पिरेशंस होते हैं और उसके बाद जो होता है एक्चुअली, वो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। Imagination and with the positive thoughts. Okay, this is one side of the coin. The one side, and that is again a correct kind of thing. But ये जो बात, तो ये क्वेश्चन है, this is ये कि मैं मान के चलो एक व्यक्ति को बहुत झूठ बोलने की आदत है, ठीक है? अब वो ये बोलता है मैं सच बोलूंगा, सब कल से झूठ नहीं बोलूंगा, या फिर बहुत परेशान हो गया, झूठ अच्छी बात नहीं है, सच बोलना चाहता हूँ, लेकिन जब मौका आता है वो फिर झूठ बोलता है। यही बात है ना? अब ये कैसे खेल चल रहा है? ये खेल चल रहा है तुम्हारी आदतों का, ये खेल चल रहा है तुम्हारी जीवन जीने की शैली का, ये खेल चल रहा है तुम्हारे संस्कारों का, ये खेल चल रहा है तुम्हारे डीएनए का, ये खेल चल रहा है जो तुमने अपने माता पिता, अपने संस्कार, अपने पीछे की जनरेशन से तुमने अपने भीतर पाया, वो ये रहा। तुम्हारे अंदर ये तुम्हारी माँ भी रहती है, तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता भी रहते हैं, तुम्हारे अंदर उनके गुण भी रहते हैं, तुम्हारे अंदर उनके दोष भी रहते हैं, तुम्हारे अंदर तुम भी रहते हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा पास्ट भी रहता है। होता क्या है, जब तुम कोई भी चीज का परिवर्तन करना चाहते हो, क्योंकि वो सारा सिस्टम, जितने मैंने नाम बोले, योर बिलीफ, योर संस्कार, योर डीएनए, योर मेमोरीज, योर हैबिट्स, वो सब कुछ एक्नॉलेज होती है, उनको डील कर रहा होता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन जो कि पीछे है, चेतन मन के पीछे है, वो तुमको रूल करता है। रूल कौन करता है? द सबकॉन्शियस माइंड। अब सच बोलते चाहते हुए भी सच नहीं बोल पाते, क्या करें?
कैसे परिवर्तन करें? टॉक टू योर सबकॉन्शियस माइंड। चेंज शुरू होगा when you will talk to the subconscious mind and change जब subconscious mind में आ जाएगा ऑटोमेटिकली आप सच बोलने लगोगे। ऑटोमेटिकली इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब आपने अपने उधर को ठीक कर दिया तो नीचे आपके फिजिकल लाइफ में दिखा। तो सिंपली टॉक टू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड चेंज करना। माइंड से कंटिन्यूअसली हमें उसको एफर्मेशंस में बोलना चाहिए, कैसे ट्रेन करना चाहिए। अब जैसे मान के चलो डॉली ने एक्सप्लेन किया, अब मान के चलते हैं कि अब डॉली ने बोला यूनिवर्स हमको देगा। अब जिस शब्द को ये यूनिवर्स बोल रही है बेसिकली दैट इज योर सुपरकॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड। ओके डॉली, दैट द व्हिच यू आर यूजिंग द टर्म एज द यूनिवर्स, दैट इज योर सुपरकॉन्शियस, दैट इज योर ओन हायर सेल्फ, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम ये नाम दे रहे हैं। ठीक है, सो अब इससे बात करने के लिए यू कैन यूज अफर्मेशंस, यू कैन यूज विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन टूल्स। उसकी प्रैक्टिस करते हुए सबकॉन्शियस बात करते हुए मैं एक लोगों को कार्य बता सकती हूँ। अगर आप लोग इस चीज पे काम करना चाहते हो, आप अपने सबकॉन्शियस में जो मैसेज देना चाहते हो उसको रेपिटेटिवली बार बार बोलो, बार बार रिपीट करो। आप लोग उस मैसेज को बार बार बोलो। आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस वक्त की बात को ले लेगा, जैसे वो जलेबी वाली बात थी, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। बिकॉज आई एम अ हिप्नोथेरेपिस्ट, आई नो हाउ यू कैन चेंज योर हैबिट्स, हाउ यू कैन चेंज योर संस्कार्स। तो ये एप्लीकेशन हमेशा काम करेगा। ठीक है, मेडिटेशन जब कर रहे हो तब अफर्म करो अपने माइंड को, बिकॉज आपका माइंड साइलेंट में जा रहा है। उस समय 2-3 बार सेंटेंस को बोल दो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसलिए चल रहा है व्हाइल डूइंग द मेडिटेशन। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, वी आर वर्किंग हार्ड, कभी रिजल्ट हर बारी 100% ही होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे चलते रहते हैं। तो हम उस चीज़ को हम कैसे हम फोकस्ड रहें कि हमारे रिजल्ट्स हम जो भी करना चाहते हैं तो 100% रिजल्ट्स मिले हैं। तो आपका मतलब ये कि जो हम सोच रहे हैं, मतलब करना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट बिकमिंग 100%, रिजल्ट इज नॉट कमिंग। सो अगर आप लोग सोचते हो और आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा, इट मीन्स आपकी थॉट्स वेवरिंग है, आपकी थॉट्स क्लियर नहीं है। It means you are not getting the 100% result. Number 1 point. Number 2 point, if you are not getting the 100% of result, it means कहीं ना कहीं आपका लॉ ऑफ कर्मा आपको दूसरी दिशा दिखा रहा है। मान के चलो मैं कहती हूँ मेरा बड़ा बंगला हो जाए, मेरा बड़ा बंगला हो जाए, मैं अफर्मेशन भी दे रही हूँ, मैं बार बार बोल भी रही हूँ, मैं कागज पे भी लिख रही हूँ, मैं कल्पना भी कर रही हूँ, बट द बिग हाउस इज नॉट देयर। क्यों नहीं हो रहा? समवेयर जो लॉज हैं, सब लॉज काम कर रहे हैं। एक समय में बहुत सारे लॉज काम करते हैं, तो उसमें अपने आप को ये चेक करना पड़ेगा आपकी बॉडी लेवल पर, आपके माइंड लेवल पर, आपके थॉट लेवल पर, आपके कार्मिक लेवल पर कैसी कैसी चीजें यूनिवर्स रख रही है। यू हैव टू चेक दैट, जस्ट चेक दैट। तो अपने थॉट लेवल पे यू कैन चेंज योर थॉट लेवल। अगर कर्मा का आ रहा है यू कैन वर्क ऑन दैट। अगर आपके पास किसी की बददुआ है, मान के चलो आपके एंसेस्टर ने कभी आपको बददुआ दी है, आपके एंसेस्टर्स ने भी कभी आपको बोला हो जा तेरा कभी बड़ा घर नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल। बहुत लोग आते हैं और जब उसमें देखते हैं तो पाते हैं कि उनके एंसेस्टर्स ने ही, उनके अपने सोल लेवल पर ही, उनकी पीढ़ियों में ही किसी ने कुछ इस तरह की बात कर अपने आप को, तो मेरा सो मैनी रीजन। उस चीज को मैं पर्टिकुलर नहीं ले पाऊंगी, मैं बस इतना ही कहूंगी कि जस्ट चेक योर सिस्टम, जस्ट चेक इन मेडिटेशंस एंड अपने काम को पॉजिटिवली करो, so you can get. I won't say 100%. I won't say the term 100% because it varies. It varies. Always varies. Always varies. 5 व्यक्तियों को मैं बिठाती हूँ और 5 व्यक्ति एक ही चीज की कल्पना करते हैं। अब कुछ भी चीज ले लो, अब कुछ भी चीज ले लो, हर व्यक्ति का सिस्टम अलग तरीके से काम करेगा ना, वैसे ही है। मैम, मेडिटेशन का स्पिरिचुअलिटी से और हमारे खाने से, भोजन से, यानी मेडिटेशन का आध्यात्मिकता से और हमारे भोजन से क्या संबंध है?
आध्यात्मिकता से क्या संबंध है और मेडिटेशन का भोजन से क्या संबंध है? गुड क्वेश्चन। नंबर 1, आध्यात्मिकता का अर्थ ही है अध्ययन आत्मा का। आध्यात्मिक शब्द का तोड़ दो, आध्यात्मिक अध्ययन आत्मा का। अध्ययन आत्मा का मतलब मेरे अलग अलग शरीर हैं, मैं ध्यान के द्वारा अपने आप के उस रूप को, अपने आप के स्वरूप को देख पाता हूँ। जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल करता हूँ, जब मैं मेडिटेशन में उड़ जाता हूँ, एस्ट्रल ट्रैवल करता हूँ, कहीं और हूँ, कुछ और दुनिया में पाता हूँ, तभी मैं इस चीज को एक्नॉलेज कर देता हूँ, मैं केवल ये वाला शरीर नहीं हूँ। मेरा वो शरीर कौन सा है, मेरा वो शरीर कौन सा है जो स्वप्न में जाग जाता है। Are you getting that point? तो इस प्रकार से जानते जानते अपने विभिन्न शरीरों का अनुभव करते हुए ध्यान आपको धीरे धीरे आपकी बुद्धि को, हमारी 5 उंगलियों में बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ देता है। तो ये संबंध हो गया मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड फूड। मान के चलो आज तक किसी गुरु ने, किसी मास्टर ने ध्यान की बात की, ज्ञान की बात की, कई लोगों से मैंने बातचीत, उन्होंने बोला हमारे जो राजपूत होते थे, हमारे जो महाभारत वाला टाइम था, हमारी देवियों को भी बलि लगती थी। तो इस तरह के लोगों ने बहुत टिप्पणी की, बात बताए, हमारे ऐसे होते थे, सब लोग खाते थे। लेकिन ये अपना पर्सनल व्यू की बात करूंगी, क्योंकि केवल ब्रह्म ऋषि पितामह पत्नी थी। आई हैव सीन द ओनली मास्टर ऑन प्लैनेट अर्थ जो धरती पर पशु पक्षियों के लिए आए थे। एक जोरदार तालियां अपनी सर के लिए ओनली मास्टर, ओनली मास्टर मेडिटेशन एंड द फूड। वरना गुरुओं को शिष्यों को जाने का डर है। तुम क्या सोचते गुरुओं का डर नहीं होगा? गुरुओं को भी डर है, सोसाइटीज को डर नहीं होगा, उनको भी डर होता है। किसी को चंदे का डर, किसी को दान का डर, किसी को किसी चीज का डर है। लेकिन पत्री जी ने निर्भय होकर इस बात की घोषणा की, अगर आप परम तत्व को जानना चाहते हो तो करुणामय बनो, करुणा करो, अपने हार्ट चक्र को इतना सेंसिटिव, इतना इमोशंस करो कि सब चेतनाओं में अपने आप को देखो। क्या होगा? फूड में खाती हूँ, एक व्यक्ति नॉनवेज फूड खा रहा है, एक व्यक्ति शाकाहार भोजन कर रहा है, एक व्यक्ति राजसी भोजन कर रहा है। तो वो जिस प्रकार का भोजन करेगा उस प्रकार की उसकी वृत्ति हो जाएगी। योगा वृत्ति चित्त का निरोध, तो जो चित्त का वृत्ति का निरोध होगा, वो जिस प्रकार का भोजन होगा उसकी कैटेगरी उस हिसाब से कार्य करने लगेगी। जो सात्विक भोजन ग्रहण करेगा उसका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। ऑटोमेटिकली the mental stress, the mental health and the emotional health, it will calm down। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को, किसी पशु को खाते हैं तो बेसिकली हम दर्द को खा रहे होते हैं, और दर्द खाकर कौन सुखी रह सकता है? दर्द को खाकर सबसे पहले ध्यान में तुम्हें दर्द का सामना तो करना पड़ेगा, दर्द का ही तो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने आप को, अपने पेट को शमशान घाट बनाया हुआ है एक्चुअली में। और ये फेवरेट टॉपिक गुप्ता जी का है, बट मैं फिर भी बात करूंगी बिकॉज मैं शाकाहार पर नहीं बोलती थी ज्यादा। मुझे लगता था सबका अपना एक दिन आएगा, तो मैंने अपनी पत्नी जी से प्रश्न किया कि सर हम शाकाहार के बारे में बात करते हैं, फूड के बारे में बात करते हैं, तब पत्नी सर ने कहा भी आता पिरामिड मास्टर्स हमारे 4 पौधे हैं। कोई ध्यान से एंटर करता है, कोई पिरामिड से एंटर करता है, कोई शाकाहारी होकर एंटर करता है। जो भी जैसे मर्जी एंटर करे, अगर मांसाहारी यहाँ पे एंटर करेगा कुछ ही दिन में वो शाकाहारी बन जाएगा। अगर पिरामिड एनर्जी से कोई एंटर करेगा लेकिन वो मेडिटेटर नहीं है, वो मेडिटेटर बन जाएगा। अगर कोई सोल साइंस को नहीं जानता वो एंटर करेगा तो वो सोल साइंस को समझने लगेगा। इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑल 4 kinds of to just enter. So this is a very profound relationship between your food, your meditation. मैम डेली लाइफ में ये चीजें सबके साथ ही होती हैं। रिलेशनशिप में कोई किसी को कुछ बोल देता है, हमें बहुत हर्ट हो जाता है, या कोई बुरा बोल देता है कि इसने मुझसे ऐसे क्यों बोला, और उस बात को हम कई दिनों तक, कई बार महीनों तक, कई बार सालों तक रखे रहते हैं अपने अंदर, और उस चीज का एक गुस्सा अंदर आता रहता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों, हमें लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। तो वो चीज जो अपने अंदर रख रहे हैं, क्या वो सेफ है?
और वो चीज वर्ड से हम तुरंत बाहर कैसे आ जाए। तुमने शब्दों की धार को सबसे समझा है, तुमने शब्दों को ले लिया है, तुमने शब्दों के द्वारा जो बाण छोड़े गए थे उन बाणों को अपने सीने पर खा लिया है। तुमने उन बाणों को ले लिया है, इसलिए तुम घायल हो गए। शब्द बनाए मानव ने, तुमने शब्दों को सत्य कैसे मान लिया। शब्द बनाए मानव ने, तुमने शब्दों को सत्य मान लिया। तुम इन दोनों से, सुख से और दुख से नंबर परे हो जाओ। शब्द जो व्यक्ति तुम्हें बोल रहा है और तुम्हें घायल कर रहा है, तुम उस व्यक्ति को जो तुम तक आ रहे हैं उसके बीच में मैं 2-3 टूल्स बताऊंगी जो तुम लोग यूज कर सकते हो। नंबर 1, सामने वाले के कड़वे शब्द में ऑफकोर्स वो घायल करेंगी, निश्चित रूप से करेंगी। एक माँ ने अपने बच्चे को कहा तुम कितना बेसुरा गाती हो, तुम गाती अच्छा नहीं हो। उस बच्चे ने गाना बंद कर दिया क्योंकि माँ ने कहा तुम अच्छा नहीं गाती। जिंदगी भर के लिए बच्चे ने गाना बंद कर दिया। एक माँ ने अपने बच्चे को कहा तुम कितनी सुंदर दिखती हो, जो कि काला है इसका बच्चा। ये पूछो यशोदा से उसका काला कैसा है। वो काला होते हुए भी अपनी माँ का सबसे बुलाता है। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, 2-3 बातें बोलूँगी। नंबर 1, जो शब्द आ रहे हैं तुम्हारी तरफ, उन शब्दों को सत्य ना जाना। शब्द घायल करते हैं, शब्दों की धार होती है, लेकिन उसमें अब तुम उन शब्दों को लेकर खुद घायल हो रहे हो। 5 दिन जब उस व्यक्ति से बात नहीं करोगे, तुम उस पेन में रहोगे, क्योंकि रियल एनर्जी थी। तो तुम क्या करो, जैसे वो एनर्जी तुम्हारी तरफ आ गई है, तुम घायल हो रहे हो, कोई बात नहीं। 2 मिनट के लिए उस एनर्जी को पकड़ो, दुखी हो, वापस उस एनर्जी को वापस छोड़ दो। आई एनर्जी, आई तुम्हारी बॉडी का दिल दुखी हुआ, उस एनर्जी को हाथ में पकड़ो और वापस बोल दो मैं आपके शब्दों को लेके नहीं रही हूँ, वो बात अपने शब्दों को लेके नहीं हूँ। नंबर 1, अब जो भी तुम्हें टूल पसंद है वो यूज कर लेना। मैं बहुत सारी चाबियां एक ही डाली रखी, उन शब्दों को लो ही पाए। अगर शब्द ले लिए हैं और तुम्हें दुखी कर रहे हैं, आप उन शब्दों को किस प्रकार से कर उन शब्दों को लिए हुए शब्दों को, उस एनर्जीज को आप, क्योंकि एनर्जी इमोशंस में है, आप उसको होल्ड नहीं करोगे। पेन कब बनता है, दर्द कब बनता है, वो दुख का कारण कब बनता है, आया मैंने पकड़ा, रख लिया और इसमें दबा दिया। आई पकड़ी, होल्ड, कीप इट एंड कीप इट। इतना कीप इट की लॉकर में रख दिया। अब तुम 20 साल पहले भी उस बात के लिए, 20 साल पहले तुम उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पाओगे। अब तुम 20 साल तक दुखी कौन हुआ, जिस व्यक्ति ने वो शब्द बोले, उसको पता भी नहीं उसने बोला क्या, तो जानता भी नहीं उसने बोला क्या। तो 2 बातें मैं बोलूंगी, या तो उस व्यक्ति से जाकर बात करो, आपने मम्मी मुझे ऐसा क्यों बोला, बात करने की हिम्मत है, बात करो, आपस में लेना देना करके मन को साफ करो। मन साफ नहीं कर सकते, दीवार बना लो, वरना एनर्जी को वो बैक करो, होल्ड मत करो, वो बीमारी बन जाएगी, वो कैंसर तक बन जाएगा। अगर आपने उस ऊर्जा को होल्ड कर लिया, वो आपके सेल्स में जाकर एक इस प्रकार का अंधेरा पैदा कर देगा जो आपको खत्म कर देगा। वो आपके लिए नुकसानदायक है। कोई भी टूल को यूज करके जस्ट रिलीज इट, डिलीट दिस, क्लियर। हम ये गलती करी, हमने रियलाइज किया, हमने सॉरी भी बोल दिए। अब सामने वाला अगर माफ नहीं करता है तो क्या हमारे कर्म ओवर हो गए सॉरी बोल के? नहीं, माफ नहीं करते। बहुत लोगों को मैंने देखा मेडिटेशन करने बैठेंगे, खुद ही फॉरगिवनेस शुरू कर देंगे, 5-7 दिन करके हो गया, सामने वाले ने कर दिया, तो सोचेंगे हो गया फॉरगिवनेस को हमें पसंद। फॉरगिवनेस तब तक नहीं मिलेगी जब तक सामने वाली चेतना तुम्हें माफ नहीं करेगी। इस बात को हमेशा ही याद रखना। इम्पोर्टेंट तुम्हारा माफी मांगना नहीं है, इम्पोर्टेंट सामने वाले का माफ कर देना है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब तुम्हें कोई माफ नहीं कर रहा और तुमने काम किया है और तुमने गलती फील की है, तो तुम अपनी उस इमोशन को, जो एक्सक्यूज मी और सॉरी वाली इमोशन है, उस एनर्जी को पकड़ कर, होल्ड कर सामने वाले व्यक्ति से सोल लेवल पर बात करो।
उस व्यक्ति से सामने बात ना कर सोल लेवल पर बात करो। सोल लेवल पर वो चेतना जो शरीर में रहते हुए नहीं समझती, उसको सोल समझ ले। तो टॉक द सोल लेवल। और 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन 50 दिन 500 दिन बनाते रहो, क्योंकि वो एक व्यक्ति काफी होगा तुम्हारे दोबारा जन्म लेके आने के लिए। जब तक वो व्यक्ति तुम्हें नहीं करेगा, आपकी ये सीरीज खत्म नहीं होगी। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। और ऐसे शब्द बोल दिए तो हमें नहीं अच्छे लगे, तो आपने कहा कि या तो पकड़ के बैठे हो फर्स्ट, तो वो हमको कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करेगा, और या तो हम उसको रिफ्लेक्ट बैक, हमने लिया ही नहीं, या तो मैम जब हमने लिया ही नहीं तो हमारे कर्म बनते हैं कि नहीं बनते। मैंने कहा उसकी हैबिट होती है, कई लोगों की आदत होती है बात विवाद करने की, कई लोगों की हैबिट होती है दूसरे में कमियां देखने की। आपका कहीं कोई कर्म नहीं बनेगा। आप अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड खड़ी कर दो, आप ये बोलो अपने आप को, मैं वही शब्द दूंगी जो शब्द मेरे काम के हैं, बाकी शब्द मुझे नहीं चाहिए, वो डाल। तो आपको कोई चीज का कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। लाइफ में सेम सिचुएशन बार बार आती है, बार बार रिपीट हो रही है। ओके, मान लीजिए घर पर ही कोई हमें हर्ट कर रहा है तो रोज रोज हर्ट कर, हम एक बार उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम फिर हर्ट हो रहे हैं, तो मैम सेम पैटर्न्स आर रिपीटिंग। क्या इससे कैसे बाहर निकलें? ओके, जब भी तुम लोगों ने ये देखा होगा, कोई फिजिकल रियलिटी में पैटर्न चल रहा होता है, वही स्पिरिचुअलिटी में चल रहा होता है, वही पति के संग पैटर्न चल रहा होता है, वही कलीग्स के संग चल रहा होता है। सेम कुछ चीजें नजर आ रही होती हैं। अरे घर में भी ऐसी, ऑफिस में ऐसी, जहाँ भी जाओ ये पैटर्न चल रहा है। इसका साफ साफ मतलब ये है, वो पैटर्न में जो शिक्षा देने के लिए आया है, देयर इज अ मैसेज फॉर यू। आप ध्यान में बैठो, आप देखो वो मुझे क्या संदेश देना चाहता है। वो मेरे को कोई मेरी कमी की तरफ इशारा कर रहा है, मुझे अपने ऊपर कोई परिवर्तन करना है, या मुझे कुछ देखना है, मुझे कुछ रिलीज करना है, या कुछ लेकर आना है। उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए जैसे ही आप समझ लोगे, आप उस चीज को रिलीज कर दोगे, आप तभी देखोगे वो घटना होनी बंद हो गई। मैंने ऐसी कई औरतों को देखा है, पहली शादी अनसक्सेसफुल, पहला डिवोर्स सक्सेसफुल नहीं, सेकंड डिवोर्स सक्सेसफुल नहीं, सेकंड मैरिज सक्सेसफुल नहीं, इवन तो थर्ड मैरिज। उस लड़की ने 3 बार शादी की, पत्नी को पति एक जैसा व्यवहार उस औरत के साथ कर रहे थे। मैंने उस बच्चे को बोला, बेटा आपको अगर शादी दोबारा करनी थी तो पहले आपको अपना पैटर्न क्लियर करना था। Are you getting? क्योंकि आपके सोल लेवल पर वो पैटर्न बार आपकी छाप मार रहा है, तो बार बार ऐसा हो रहा है, तो पहले अपने औरत को क्लियर करो, पैटर्न को क्लियर करो, फिर आगे बढ़ो। तो दिस वे वी कैन डू। ओके, मैम जैसा कहा जाता है कि जो प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने से हमको जो भी हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी क्वेश्चंस ढूंढते रहते हैं कि हम अगर इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, तो वी नो कि इनर सेल्फ हम कैसे अपने आप को पहचान पाए। तो क्या मेडिटेशन हेल्प करता है हमको खुद को पहचानने में कि हम क्या है, व्हाट वी आर, तो हम कैसे अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं मेडिटेशन थ्रू? तो यही मेरा क्वेश्चन था कि ये सच में होता है क्या? मैंने ऐसा सुना था, मैं और बहुत लोग मंथ्स आए प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। ऐसा मेडिटेशन से होता है? यस मैम, होता है। इस बात की यकीन दिलाओ अपने आप को, और ध्यान का अभ्यास, ध्यान भी ज्ञान भी 100% भी सच है। ठीक है, विश्वास करो। ओके, थैंक यू मैम। अभी तक जितना ज्ञान तुम्हारे अंदर गया है, इस सबकॉन्शियस माइंड में आपके जाके सेटल डाउन हो जाए। इस समय जब तुम ध्यान करोगे और गुप्ता जी आपको ध्यान करवाएंगे, आप अपनी कोई भी चीज को अगर चेंज करना चाहते हैं, जितनी हमने आज बात की है, द इमोशनल इंटेलिजेंस, द सोल लेवल, या कोई भी हैबिट, आप इस समय अपने आप खुद उस चीज को डालोगे अपने अंदर। ठीक है, we are doing a group meditation right now in the Adi Shakti Dhyan also. So powerful energies are there right now, the masters are present right now. ऐसी ऊर्जा में किया गया विचार, ऐसी ऊर्जा में किया गया परिवर्तन आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, आप कोई भी चीज है उसको चीज को करेंगे। And now everybody close your eyes and start doing meditation. Thank you. अगर घर में डेथ हो जाती है तो ध्यान से
क्या फायदा होता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जब घर में डेथ हो जाती है तो हमें ध्यान से क्या फायदा होगा? मान के चलो घर में डेथ है, अभी सब क्या करेंगे? रोएंगे, धोएंगे, विलाप करेंगे, जिसका चला गया कोई उसको गले लगाएंगे और रोएंगे, खुद भी रोएंगे, उसे भी रुलाएंगे। यानी कि एक स्थान ऐसा जहां अभी मृत्यु हुई है, एक जीवात्मा अभी निकल कर गई है, उस स्थान को, उस नेगेटिव वाइब्स को और नेगेटिव कर देंगे। अब उस स्थान की ऊर्जा को नीचे और नीचे लेके जाने के लिए मैं कहती हूँ ऐसे स्थान पर मेडिटेशन करो। ध्यान करने से क्या होगा? नंबर 1 फायदा, जब आप लोग ध्यान में बैठ जाओगे तो अननेसेसरी के लोग जो रो रहे हैं वो शांत हो जाएंगे, वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। जो आत्मा, जीवात्मा निकलकर शरीर से अभी गई है लेकिन उसकी पूरी तरह मृत्यु भी नहीं हुई है, क्योंकि मृत्यु में एक टाइम तुम्हारा हार्ट जाता है, हमारे सारे ऑर्गन्स एक समय लेते हैं अपने अपने स्थान में जाने के लिए। हमारे पांचों तत्व, हमारा भूमि तत्व, हमारा वायु तत्व, हमारा अग्नि तत्व एक समय पे आकर रिलीज होता है। तो ऐसे वो जो जीवात्मा जा रही है उसको बहुत शांति पड़ती है जब इस तरह का एटमॉस्फेयर घर में क्रिएट होता है, वो बहुत पीसफुल तरीके से एग्जिट ले लेता है। तो मैं ये कहूँगी रोना धोना छोड़कर उस मृत्यु को एक इस प्रकार से देखते हुए कि अब आप जा रहे हो तो वो शक्ति जो ऊर्जा बनती है ध्यान के द्वारा, उससे घर वालों को भी लाभ होगा और उस जीवात्मा जो जा रही है एक उस प्रकार का होगा। तो मैं समझती हूँ जरूर करना चाहिए। और एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगी इस बात को प्रूफ करने के लिए। एक दिन मेरे एक अंकल की डेथ होती है दिल्ली के शालीमार इलाके में, शालीमार बाग। मैं मृत्यु के स्थान पर पहुंचती हूँ, मेरे सामने मेरे अंकल की डेड बॉडी लेटी हुई है। मैं इधर लेडीज में बैठ जाती हूँ, उधर जेंट्स बैठे हैं, इधर लेडीज बैठी हुई। इतनी देर में मेरी आंटी कहती है, अरे आशा इतने दिनों बाद मिली है, ध्यान तो सीखा। अब सोचो कौन सी जगह है, क्या सीन है, सारी वाइट चादरें हैं, डेड बॉडी लेटी हुई है, मैं बैठी हूँ, वो मुझे धीरे धीरे कह रही है, आशा ध्यान तो सिखाओ। अब समझ में नहीं आया मैं गुस्सा करूँ, रोऊं या हंसूं या क्या करूँ। मैंने कहा ये जगह है ध्यान सिखाने की? मेरे मुंह से निकला, अरे बुआ क्या बोलती हो, ये जगह ध्यान सिखाने की है? दोबारा मेरी चेतना ने जवाब दिया, हाँ शमशान ही वो जगह है जहाँ जीवन से विरक्ति पाई जा सकती है। मैंने जोर से बोलना शुरू किया, जितने रो रहे हो वो चुप हो जाओ, सारे जने ध्यान में बैठो। और मैंने वहां पे आना पाना सती ध्यान बोलना शुरू कर दिया। अब सोच के देखो क्या हुआ, सोचो क्या हुआ। वो जो डेड बॉडी लेटी हुई थी, अब कल्पना भी नहीं कर सकते, बियॉन्ड इमेजिनेशंस। वो जो बॉडी अभी भी हॉस्पिटल से लाई गई थी, जिस बॉडी का किडनी डैमेज हो चुका था, लीवर डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो बॉडी डेड डिक्लेयर कर दी गई थी, वो बॉडी मेरे सामने खड़ी हुई थी। वो मेरे सामने खड़े हुए थे और उन्होंने मुझे बोला, बेटा मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे जाया नहीं जा रहा, मेरी हेल्प करो। और जो ध्यान की ऊर्जा मिल रही थी, मैंने देखा उन्होंने स्लोली ऊपर उठना शुरू कर दिया। और यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ मेडिटेशन फॉर अ डेड बॉडी।